हॉलीवुड मूवीज देखते हो या ना देखते हो, तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। कौन नहीं है भला इसका फैन। लिटरली क्रिस्टोफर नोलन तक वेट करता है इसके नेक्स्ट पार्ट का। I have no guilt about being a fan of the Fast and Furious franchise. A tremendous action franchise. और अपने घर यूएस एंड कनाडा में जितना कलेक्शन करती है उससे तो कहीं ज्यादा ये इंटरनेशनली करती है। चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, यूके, यार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तुम्हें पता नहीं है कि कितना छप्पर फाड़ कलेक्शन करके लाती है इसकी फ्रेंचाइज। मेरे को आज भी याद है कि 2021 में जब मैं शैंग-ची देखने गया था उसके ओपनिंग वीकेंड में, Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? तब फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी थिएटर्स में लगी हुई थी एंड उसके शोज ज्यादा भरे हुए थे शैंग-ची से, जबकि वो ऑलरेडी ओटीटी पे आ चुकी थी। क्रेज तो यार लिटरली है फ्रेंचाइज का बहुत ज्यादा। और यही फास्ट एंड फ्यूरियस 9 जो 2021 में आई थी, सिर्फ इसके 2 साल के वेट के बाद 2023 में फास्ट एक्स आई, जो हम सब जानते हैं कि क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग थी। इसका लास्ट पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 11 आई गेस, वो आने वाला था 2025 के अप्रैल में। ये ऑफिशियली स्लेटेड था, बट अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि 2026 ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड मूवी नहीं आई ऑब्वियसली। इनफैक्ट इस साल भी ये मूवी स्लेटेड नहीं है, तो हो क्या रहा है। मतलब इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने के बाद एंड गेम में इतना ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है, कोई अता पता ही नहीं है कि क्या होगा। मैं जानता हूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 कोई इन्फिनिटी वॉर नहीं थी, बट इस फ्रेंचाइज के लिए वही है, तो समझो। तो कहाँ है फास्ट एंड फ्यूरियस 11, कब रिलीज होगी है एंड ये डिले देखने को मिल क्यों रहा है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस डिले के लिए। एंड तुम्हें अगर एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए तो वो है विन डीजल। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो ये बात है 2 साल पहले की, जब फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मतलब फास्ट एक्स का प्रीमियर हो रहा था रोम के अंदर, एंड वहां विन डीजल ने ये बोला। Going into making this movie, the studio had asked if this could be a two-parter. And after the studio saw this part 1, they said, could you make Fast X, the finale, a trilogy? So, it's 3 acts in any story. So are you guys confirming right now that we're getting a third movie? trouble here. Wait, did that just happen? Wait, where are you guys going? लिटरली उन्होंने बिना स्टूडियो कंफर्मेशन के ये अनाउंस कर दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स एक ट्रिलॉजी है एंड 2 और पार्ट आएंगे इसके बाद, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस 11 एंड 12। कोई कंफर्मेशन नहीं थी यार यूनिवर्सल स्टूडियोज के द्वारा, एंड शायद ये यूनिवर्सल स्टूडियोज ने कभी विन डीजल के साथ डिस्कस भी नहीं किया था क्योंकि ऐसी कोई इनसाइडर रिपोर्ट कभी आई नहीं, कोई र्यूमर नहीं उठे। इनफैक्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए। फास्ट 9 जिससे जस्ट पहले आई थी, उसने $200 मिलियन के अपने बजट पे $760 मिलियन कमाए थे अप्रॉक्स। एंड मैं जानता हूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के मुकाबले जिसने $1 बिलियन कमाए थे, थोड़ा स्टेप डाउन था, बट ये याद रखो कि ये कोविड के टाइम में रिलीज हुई थी। स्टिल उस टाइम के हिसाब से कलेक्शन तो काफी पॉजिटिव थे। एंड उसके 2 साल बाद जब अब फास्ट एक्स रिलीज होती है तो उसने अपने पूरे बॉक्स ऑफिस रन में कमाए $704 मिलियन। मैं मानता हूँ ये F9 से थोड़ा ही कम है, बट ये $340 मिलियन के बजट पे बनी थी एंड इसका ब्रेक इवन पॉइंट $850 मिलियन कंसिडर किया जा रहा था। तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की एक लौती फ्लॉप मान लो या डिसअपॉइंटिंग तो डेफिनेटली थी ही। एंड कोई भी सेंसिबल स्टूडियो ये डिसीजन कंसिडरेशन तो करेगा ही कि कैसे इस फ्रेंचाइज को बचाई जाए, कैसे लॉसेस ना करे जाए, स्पेशली जब ये अपने एंड गेम पे आ चुकी है अब। एंड इसी का नतीजा था कि यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गई कि फास्ट एंड फ्यूरियस 11 फाइनल मूवी होगी इस पूरी फ्रेंचाइज की, जो अप्रैल 2026 में रिलीज होगी। एंड बट अब से 6 महीने पहले विन डीजल ने एक फ्यूल फेस्ट इवेंट में जो लॉस एंजलिस में होता है वहां रिवील करा, ये ध्यान से सुनना, कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने बोला प्लीज डॉम, कैन वी हैव फास्ट एंड फ्यूरियस 11 रिलीज्ड इन अप्रैल ऑफ 2027। हाँ, उन्होंने बोला प्लीज। एंड विन डीजल ने बोला डेफिनेटली, अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे। पहला कि वो बैक टू स्ट्रीट रेसिंग जाएंगे एलए के अंदर, दूसरा कि वो कार कल्चर को वापस लाना चाहते हैं, और तीसरा कि पॉल वॉकर के ब्रायन ओकॉनर एंड डॉम का रियूनियन करवाया जाए। लिटरली अगर बजट एंड सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड रख दिया जाए, बॉक्स ऑफिस को पूरा इग्नोर कर दिया जाए, तो डेफिनेटली पॉल वॉकर सबके फैन फेवरेट कैरेक्टर थे फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर। अगर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 का वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ड्वेन जॉनसन की जगह पॉल वॉकर होते वो मास्क हटा के, तो मैं पागल हो जाता, खुशी से कूद पड़ता, लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो जाता। बट एट द बॉटम ये सिर्फ एक फैन सर्विस लग रही है एंड कितनी एथिकली सही है मेरे को नहीं पता। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग थी पॉल वॉकर के पूरे कैरेक्टर को, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेमैटिक एंडिंग्स थी पूरे सिनेमा हिस्ट्री के अंदर मेरे अकॉर्डिंग। एंड अभी जो फास्ट एंड फ्यूरियस की हालत है, लास्ट की 2 मूवीज जिस क्वालिटी की डिलीवर हुई थी, इस माहौल के अंदर तो मैं नहीं चाहता कि यार पॉल वॉकर का रिटर्न करवाया जाए, क्योंकि वो कहीं से भी जस्टिस नहीं करेगा उसको लेके, इनफैक्ट डिसरिस्पेक्टफुली लगेगा मेरे अकॉर्डिंग।
तो आई डोंट नो क्या होगा, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं होगा। फॉर्चुनेटली जब विन डीजल ने अनाउंसमेंट करी 6 महीने पहले, उसके कुछ टाइम बाद ही ये रिपोर्ट आ गई कि बजट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूनिवर्सल एंड विन डीजल के बीच में। यूनिवर्सल चाहता है कि वो $200 मिलियन पे कैप कर दे इसका बजट एंड उससे ज़्यादा ना स्पेंड करे, एंड विन डीजल चाहते हैं कि $250 मिलियन तो एटलीस्ट खर्च करे जाए। अब मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्या हो जाएगा अगर इनको $50 मिलियन एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि लिटरली फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स का बजट $340 मिलियन था एंड उसमें इतनी सारी कास्ट थी, और वो बजट कम करना चाह रहे हैं। उसके लिए इन्होंने इसी कास्ट के अंदर उसी मूवी के लास्ट में गैल गॉडोट का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ड्वेन जॉनसन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये ब्रायन का सीजीआई वर्जन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस मूवी के अंदर, और उसके साथ अब रोनाल्डो के लिए भी इन्होंने रोल लिख दिया है। लिटरली यार विन डीजल तो डेफिनेटली चाहते हैं कि इतने सारे एक्टर्स एंड कास्ट को लेके ये एक स्ट्रीट रेसिंग मूवी बनाए, कार कल्चर पे फोकस्ड। विन डीजल सोच भी क्या रहे हैं कि रोनाल्डो सोचेगा कि माय गॉड फास्ट एंड फ्यूरियस में काम करने का मौका मिलेगा, फ्री में कर देता हूँ। क्या भाई, ये फ्रेंचाइज डूम्ड है लिटरली। एंड बॉटम लाइन पे आते हैं अगर, तो तुम कुछ भी मान लो, ये विन डीजल का एम्बिशन है इतना ज़्यादा, एरोगेंस है, ईगो है, जो इसका लाइक ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर इतना ज़्यादा बनाता है। कोई रीज़न है कि क्यों फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के डायरेक्टर थे जस्टिन ली, उन्होंने 5 दिन की शूटिंग के बाद ही मूवी छोड़ दी थी। ड्वेन जॉनसन एंड विन डीजल की कंट्रोवर्सी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तुम्हें पता ही है कैसे विन डीजल क्रिएटिव डिफरेंसेस आ जाते हैं तो बस खुद की सुनते हैं। उन्होंने ही शिफ्ट करवाया था ये पूरा मोमेंटम कि हम ये ग्राउंडेड कार फोकस्ड मूवी से हटके स्पेस में जाएंगे, गाड़ी में बैठ के, बिना स्पेस शटल के गाड़ी में बैठ के लिटरली कार का स्पाइडरमैन बनाएंगे। ये डॉम 2 हेलीकॉप्टर को खींच लेगा अपनी गाड़ी से जमीन पे, इसका बच्चा पता नहीं कैसे इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आ जाता है एंड बिना डैम बोले कैसे डॉम अपनी गाड़ी को डैम से कुदा देता है, और ऑडियंस डैम बोलती रह जाती है कि क्या देख लिया भाई साहब। एंड लिटरली डॉम की वाइट टी शर्ट इतनी सारी फाइट के बावजूद भी वाइट ही रहती है, पता नहीं कैसे। खून या डेथ की बात तो यहाँ करो ही मत। डेथ की बात, जितने कैरेक्टर में रहते सारों का रिटर्न हो चुका है, कौन नहीं बचा भाई, हर एक जिंदा कर लिया। और जितने भी विलन्स रहे हैं आज तक, अब सारे के सारे टीम में भाई बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं ना, कि जो पहले डन देगा पकड़ता रहेगा वो भी उसके साथ डन देगा, वही वाला गेम चल रहा है भाई यहाँ। तो क्या हो रहा है? फास्ट एंड फ्यूरियस 7 लिटरली पिनाकल था मेरे अकॉर्डिंग इस पूरी फ्रेंचाइज का। इतनी परफेक्ट एंडिंग होती है इस पूरी फ्रेंचाइज के लिए वो, अगर तुम थोड़ा बहुत सोचो तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज की एंड गेम थी। सारे कैरेक्टर्स थे उस मूवी के अंदर, हर एक चीज़ अच्छे से आ जाती है, फुल सर्कल बन जाता है। कैसे ये छोटे चोर थे, फिर थोड़े बड़े चोर बनते हैं अमेरिका के अंदर ही, फिर उसके बाद इंटरनेशनल चोर बन जाते हैं, और इंटरनेशनल चोर बनने के बाद वो एक बड़ी सी चोरी करते हैं जिससे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। बट अपने आप को रिडीम करने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस 6 एंड 7 में 2 शॉ ब्रदर से लड़ते हैं एंड कैसे एक अच्छा काम करके अपनी स्टोरी क्लोज कर देते हैं। कैरेक्टर्स रिटायर हो जाते हैं, पैसा है उनके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा काम कर दिया, पॉल वॉकर को अच्छा सेंड ऑफ मिल गया, सब कुछ तो था, सब कुछ हो गया था यार। बड़े स्केल पे मूवी एंड हुई थी, इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता था किसी भी फ्रेंचाइज के लिए, ऐसे नोट पे एंड होना। एटलीस्ट सब कुछ नेचुरल तो लगता था। जो फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के आते ही तबाह हो गया। अब हर एक चीज फोर्स लगने लगी, अपनी ही वैल्यू को इसने खत्म करके रख दिया, अपनी ही फ्रेंचाइज का मजाक बना लिया। जो फैंस देखते हैं उन्हें कुछ भी दिखा के अपने फैंस का मजाक बना दिया। एंड अब उस पॉइंट पे आ गए थे कि लिटरली पॉल वॉकर को जो ट्रिब्यूट दिया था उसको खत्म करने के ऊपर आ गए थे, उसका मजाक बनाने पे आ गए थे। एज फैंस हम बस होप कर सकते हैं कि शायद इस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे वो कुछ मेहनत करें, लाइक जेन्युइनली एक बार रीथिंक करें कि वो क्या कर रहे हैं। भले ही इतनी ज्यादा ग्राउंडेड भी ना हो चलेगा, बट एक अच्छी इंटेंशन से बनाई हुई मूवी लिटरली रिडीम कर सकती है इतने डैमेज को, अगर सही में वो ट्राई करे, कर सकती है। एटलीस्ट मैं तो होप कर रहा हूँ कि कर जाए। चांसेस मेरे को भी लग रहा है कि बहुत कम है, बट देखते हैं कि क्या होता है। बट फिलहाल के लिए ये कंसिडर करके चलो कि अप्रैल 2027 के लिए स्लेटेड है। 100% कंफर्म नहीं है जब तक यूनिवर्सल स्टूडियोज कंफर्म नहीं करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आगे खिसकेगी ही, अगर खिसकेगी तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए फॉलो कर लेना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे अकॉर्डिंग तो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी है इन सब में से, एंड फास्ट एंड फ्यूरियस 5 सबसे ज्यादा वेल मेड है। तुम्हारी कौन सी फेवरेट है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, मेरे को डेफिनेटली बताना। एंड इस टाइप की वीडियोस तुम और कौन सी फ्रेंचाइज के बारे में देखना चाहोगे, उस बारे में भी मेरे को शेयर करना अपना ओपिनियन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।